Hello everyone and welcome to my channel. So today we will discussing about new education policy 2020. बेसिकली ये हमारी थर्ड पॉलिसी है, हमारे इंडिया की थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 1968 थी, उसके बाद 1986 आई एंड दिस इज़ द थर्ड वन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये पॉलिसी बनाई है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने, जो कि इसरो के साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। और इस पॉलिसी में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उसका अब नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो हमारा पैटर्न पहले था 10+2 वाला, 10वीं प्लस 12वीं वाला, अब उसको बदल करके 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें कि 5 साल हमारी फाउंडेशन स्टेज रहेगी, 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज, फिर अगले 3 साल मिडिल स्टेज, जो लास्ट वाले जो चौथा साल है वो सेकेंडरी स्टेज रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है परख एंड रोबूस्ट। तो परख और रोबूस्ट क्या है? तो परख एक असेसमेंट रिव्यू सिस्टम है, जो कि ये इंश्योर करता है कि जो भी इस पॉलिसी में काम चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है और कैसा चल रहा है। तो परख की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें परख देखता है। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें रोबूस्ट। तो रोबूस्ट क्या है? रोबूस्ट एक टीचर ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है कि टीचर्स की भी स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। यहाँ पे सिर्फ बच्चे की बात नहीं हो रही, टीचर्स की बात हो रही है। कम से कम साल में 50 घंटे टीचर को ट्रेनिंग देनी ही है। तो ये हमारा इंश्योर करता है रोबूस्ट। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है वोकेशनल इंटीग्रेशन। देखिए, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल मतलब जो डे टू डे डेली लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, वो भी बच्चे को उसकी भी नॉलेज मिलनी चाहिए। जैसे कि कोडिंग की चीज़ें दी है, अभी 6th क्लास से ही ये स्टार्ट हो जाता है। 6ठी क्लास से हम वोकेशनल इंटीग्रेशन बच्चे को कराना शुरू कर देते हैं। इसमें कोडिंग आ जाएगी। जैसे पेंटिंग है, मान लीजिए घर में जो पेंट करने आते हैं, उनकी भी हमें नॉलेज नहीं होती। दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। वो हम सब पढ़ा लिखा कम होता है, लिटरेट कम होता है, बट फिर भी हमें उसकी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों की वोकेशनल जो डेली लाइफ वाली चीज़ें हैं, उसका भी नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। उसके बाद है फाउंडेशन लिटरेसी और एंड न्यूमरेसी, FL&N। तो ये क्या है? बेसिकली नई एजुकेशन पॉलिसी में ये बोला गया है कि सबको, सारे बच्चों को ये पढ़ना लिखना और पढ़ना विद अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा है तो उसकी वो पढ़ के पढ़ना भी आना चाहिए, साथ में उसको अंडरस्टैंड भी करना आना चाहिए। तो ये बच्चों में डालना है हमें इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद न्यूमरेसी, मतलब कि प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन का ज्ञान हो जाए बच्चे को, जो कि अभी भी कहीं ना कहीं लैक हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है नो हार्ड सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए, पहले ऐसा होता था कि हमारे आफ्टर 10th हमारे सेपरेशन हो जाते थे, सब्जेक्ट्स हमारे सेपरेट हो जाते थे कि ये कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है, ये साइंस स्ट्रीम का बच्चा है और ये बायो स्ट्रीम वाला बच्चा है। तो अब इस बार ऐसा नहीं है। इस एजुकेशन पॉलिसी में ये इंश्योर करा गया है कि अगर बच्चे को अकाउंट्स के साथ इंग्लिश लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट लेना है तो वो भी वो ले सकता है। उसके बाद अकाउंट्स के साथ अगर उसे केमिस्ट्री पढ़नी है तो वो भी वो कर सकता है। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रीम। उसके बाद नेक्स्ट है 6% ऑफ GDP। देखिए, हमारे बजट में जितना भी हर साल बजट निकलेगा, उसमें हम 6% सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को डिनोट हो जाएगा। और इसके अलावा मतलब आप उस इतना हिसाब किसी और चीज़ को नहीं दे सकते। आपको एजुकेशन को 6% ऑफ GDP देना है। अगर ये हो गया इम्प्लीमेंट, तो मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत ही एजुकेशन में एक बड़ा एक बोल सकते हैं कि बहुत बदलाव आ सकता है हमारे लिए। उसके बाद है ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो ये सबसे पहले कर्नाटका में लागू हुई है, हमारे इंडिया में। उसके बाद 2030 तक का ये टारगेट रखा गया है कि 100% लिटरेसी हो जाएगी हमारे देश में। तो ये हमने टारगेट बनाया हुआ है। इसके बाद है मदर टंग। देखिए, हमारे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, बट तब की हमारी खुद की लैंग्वेज नहीं है ये। तो इस पॉलिसी में ये भी बोला गया है कि अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर नहीं सिखाया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको नॉलेज देनी है। लैंग्वेज को बैरियर मत बनाइए, उसको आप नॉलेज दीजिए। ठीक है, चाहे वो मदर टंग में हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्राइमरी स्टेज तक आपको उसको अपनी मदर टंग, चाहे वो तमिलियन हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती हो, उसमें पढ़ाया जाए। उसके बाद उसको एज एन एडिशनल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाए।
ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस कि इस पॉलिसी में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी गई है बच्चे के, ठीक है। पूरा सर्वगीण विकास की बात करी गई है, हर एरिया में उसका विकास करा जाए, सिर्फ अकेडमिक्स में ना ही विकास करा जाए बल्कि उसको स्पोर्ट्स में भी आगे करा जाए, उसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे करा जाए, उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ाया जाए, उसका बिहेवियर समझाया जाए, उसका मॉरल डेवलपमेंट करा जाए। तो मतलब सारे एरियाज़ में हमारा टीचर्स जो है वो बच्चे को डेवलप करें, ठीक है। तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक ओवरव्यू है। इसके अलावा हमारे पास दीक्षा जैसे प्रोग्राम भी इसमें इम्प्लीमेंट करे गए। दीक्षा बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है कि अब जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो उसको डिजिटलाइज भी करा जाए। तो ये सब चीज़ें भी हमारी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करी गई हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करा गया है। 2030 तक हम ये सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे। एक्सपीरियंशनल लर्निंग की बात करी गई है कि लर्निंग बाय डूइंग कराओ। आप रट्टे मत मरवाइए, आप बच्चे को खुद करने के लिए दीजिए। अगर उसको बोला गया कि प्लांट ऐसे उगता है तो लिखवाइए मत कि प्लांट ऐसे उगता है, उसको करवाइए, उसको गार्डन में ले जाइए, उसको सिखाइए कि प्लांट ऐसे मतलब बनाए, बिल्कुल उसको ऐसे पौधे को सींचा जाता है, ऐसे कराया, उसमें पानी डाला जाता है, उसमें बीज ऐसे बढ़ता है। ये सब चीज़ें उसको एक्सपीरियंस कराइए। सो दैट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि बहुत ही ह्यूज इम्पोर्टेंस रखती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंडिया की, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।